गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप थर्ड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इसके दो टाइप को पढ़ा था। आज हम लोग जो इसका टाइप पढ़ेंगे टाइप थर्ड, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप थर्ड में आपको क्या बोला गया है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग शेयर मॉडुलस बोलते हैं। इस चीज के बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। वहां पर आपको यह बताया गया था कि शेयर मॉडुलस में या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो हमारा शेप का जो शेप है वो चेंज होता है। शेप चेंज होता है, चेंज इन शेप में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट में, अभी यहाँ पर आपको इसे पिक्चर दिख रहा है, ये इसका ओरिजिनल शेप है, ये इसका ओरिजिनल शेप है जब हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ये ओरिजिनल शेप में अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इसका शेप जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। जब हम किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्ट में अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो आपका जो शेप है वो शेप जो है चेंज करता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि ये अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अपना शेप चेंज करता है। इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? शेयर मॉडुलस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। जी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला हो गया है ना। यहाँ से जी इक्वल टू एफ बाय ए थीटा और ए थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जिस जो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका जो डिफिनेशन निकल के आता है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस पर यूनिट शेयर स्ट्रेन। आप इस चीज से इसका डिफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक डिफिनेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका डिफिनेशन, द प्रॉपर्टीज दैट मेजर एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू शेयर डिफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि ये वैसा गुण है, इसका वैसा प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जो क्या करता है, प्रतिरोध को, जिस रेजिस्टेंस को मेजर करता है, मापता है। ठीक है, ये वैसा इस ऑब्जेक्ट का वैसा गुण है जो प्रतिरोध को, जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, मापता है। तो यहाँ से इसका आप डिफिनेशन लिखोगे और इसका पिक्चर, अब ये डिफिनेशन लिखने के बाद आप इस दो लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, ये दोनों लाइन को आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप इस पिक्चर को डिनोट कर सकते हो। इस पिक्चर के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर को जरा सा हम नीचे करते हैं, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो बोले फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स किस तरह से लगा रहे हैं? हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में टेंजेंशियल फोर्स को यूज करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, तो उसका शेप जो होगा चेंज होता है। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाय ए और शेयर स्ट्रेन कहने का मतलब थीटा इक्वल टू एक्स बाय एल। तो यहाँ से ये आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसका यूज यहाँ पर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? पास्कल, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लोग जरूर याद रखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये यूज होगा। अब यहाँ से इसका कुछ एग्जांपल्स है, जो एग्जांपल्स को हमको जानना जरूरी है। यहाँ पर एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है? स्टील हाई जी लेस डिफॉर्मेशन। इसमें लेस डिफॉर्मेशन कहने का मतलब ये जो स्टील है उसका क्या होता है? वो रिजिड टाइप का होता है। लेकिन जैसे ही रबर का हम बात करते हैं, रबर में क्या होता है? लो, मतलब जी, रबर को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टील होता है वो स्टील को हम आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो वहां पर वो सॉलिड जैसा बिहेव देखने को मिलता है, ये स्टील, इसीलिए हम उसको ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रबर को हम आसानी से मोड़ सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, तो वो मोड़ डिफॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हमारा जो तीनों टाइप्स था वो कंप्लीट होने को देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आपको यहाँ से तीनों टाइप्स और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, इसके लिए आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। और कहीं भी दिक्कत आपको अगर होता है, बेझिझक आप लोग अपना जो डॉट है वो कमेंट पर कर सकते हो, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप लोग कांटेक्ट करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिससे आप लोगों का डॉट रेगुलर क्लियर होते रहेगा, तो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। इस तरह के अपडेट्स को पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप इस जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को भी यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसे ही अगला जो वीडियो होगा, ऐसा ही मजेदार वीडियो होगा, आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।